Welcome back to my channel Sarvadna Education Hub. In today's lecture, we are going to start with 10th CBSE Economics, chapter number 5, Consumer Rights. So without wasting time, let's get started with our chapter. So guys, what do you mean by term consumer rights? Consumer rights are those rights which are given to consumers so they can protect them from malpractices or unfair trade practices and ensure that they receive safe products and good quality products. Okay. So now let's understand the concepts in detail with example. Okay. Sure. So the first topic is consumers in market place. ठीक है. तो अभी हम जो फर्स्ट चीज यहाँ पे देखने वाले हैं वो है कि what do you mean by consumer? Okay. Consumer मतलब क्या? Consumer मतलब the person who buys product or services to satisfy his or her needs. For example, we can say the person who is buying notebook is a consumer. If your parents are buying groceries, they are the consumers. Okay. So now you have understand what is the meaning of consumer. Okay. So second thing which we are going to see is what do you mean by producer? Producer means the person who makes the product, who manufactures the products. For example, production in farm of wheat. ठीक है. Second thing, it is not necessary that only production कि हर टाइम हम प्रोडक्शन सिर्फ प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं, बट वी कैन ऑल्सो डू प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज सच एज टीचर हु इज गिविंग एजुकेशन, doctor who is giving service for treatments. Understood? So it is production. Okay. Between producer and the consumer. Producer who makes the product and consumer who buys that product. For example, we can say that this is manufacturer and this is a consumer. ठीक है. तो इसने प्रोडक्ट ये बनाया है, जैसे कि अभी ये इसने फार्म का इसका काम है, तो इसने वीट का प्रोडक्शन किया और यही वीट कौन बाय कर रहा है? कंज्यूमर. अंडरस्टूड? इजी. ओके. So the next thing which we are going to see is that कि why the rules are necessary in market. क्यों rules necessary है मार्केट में? तो rules इसलिए necessary है कि कोई भी कंज्यूमर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर ना आ जाए, उसको चीप क्वालिटी या हजार्डियस प्रोडक्ट्स ना दिए जाए, इसीलिए some certain rules are necessary in market. Okay, understood? Now first we have seen what is consumer, then what is producer, then difference between these two. Okay, and now we have seen why the rules are necessary in market. Okay. Fifth point which we are going to see is that कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है कंज्यूमर्स को. एक्सप्लॉइट मतलब चीट. उनको कैसे चीट किया जाता है, और मतलब कंज्यूमर्स को चीट कैसे किया जाता है. सो देयर आर डिफरेंट मेथड. फर्स्ट मेथड इज अंडरवेगिंग. ठीक है. उसमें क्या किया जाता है? लेस क्वांटिटी में आपको ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 kg शुगर और कितना ग्राम्स मिला है? 900 ग्राम्स. ठीक है. तो लेस क्वांटिटी मिला. उसके बाद डिफेक्टिव गुड्स. डिफेक्टिव गुड्स मतलब क्या? जो लो क्वालिटी गुड्स है. ठीक है. थर्ड, एक्स्ट्रा प्राइस चार्जिंग, मतलब जितना प्राइस है उससे आपको ज्यादा प्राइस में दिया जा रहा है. लास्ट वी कैन से अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन मतलब क्या? कैन से राइस में जो स्टोन आते हैं, ठीक है, वो सब मिक्स करके कंज्यूमर्स को बेचना. मतलब ये क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. अंडरस्टूड? इजी. ओके. तो 5 पॉइंट्स कवर किए. अंडरस्टूड? तो अभी आपको क्या करना है? ये 5 पॉइंट्स आपके नोटबुक में आपको लिखने, मतलब इट विल गो इजी टू अंडरस्टैंड व्हाइल रिवाइजिंग द नोट्स. अंडरस्टूड? इजी. चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट राइट इज सेफ्टी राइट. ठीक है. मतलब इसमें क्या है कि आपको कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना है अबाउट द प्रोडक्ट. ईच एंड एवरी डिटेल यू हैव टू प्रोवाइड टू द कंज्यूमर. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि अगर कौन सा भी कंज्यूमर प्रेशर कुकर ले रहा है तो उसमें जो सेफ्टी वाल्व होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बतानी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जाके एक्सीडेंट कॉज कर सकता है अगर हमने अच्छे से उसका टेक केयर नहीं किया. ठीक है. उसके बाद फ्रिज. अगर कोई कंज्यूमर फ्रिज ले रहा है, मिक्सर ले रहा है, कुछ भी, मतलब मिक्सर, फ्रिज, कुछ भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो उनको सब डिटेल्स उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बतानी है. अंडरस्टूड? इजी. तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिया है वो आपको मार्क करना है. ओके. फर्स्ट राइट हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. तो अभी यहाँ पे आपको क्या बोला गया है
कि अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी डेट, उसमें कौन से चीज हजार्डियस है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स है, अगर कोई कंज्यूमर एक चीज से एलर्जी है उसको, तो आपको वो भी बताना है कि इसमें ये चीजें है, आप इससे एलर्जिक है क्या, ठीक है, मतलब ये सब आपको इन्फॉर्मेशन उनको गुड्स या प्रोडक्ट्स के बारे में देना है, ठीक है। तो सी डिटेल अबाउट इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, बैच, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, एड्रेस, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या है और उसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है, अंडरस्टूड, इजी, ठीक है। तो फर्स्ट राइट हमने सेफ्टी का देखा, सेकेंड हमने देखा राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अभी ये जो कह रहा है इसको आपको स्टार मार्क करना है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द लॉ नोन एज आरटीआई। कब आया है? 2005 में। आपको ये कब पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट राइट इज राइट टू चूज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर अगर किसी भी शॉप में गया तो उसको 100% राइट है कि उसको जो प्रोडक्ट लेना है वो ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंज्यूमर गया, अभी उसको एक टूथब्रश लेना है या टूथपेस्ट लेना है, तो अभी वो उसके विल पे कि उसको कौन सा टूथब्रश चाहिए, कौन सा टूथपेस्ट चाहिए, हम उसको शॉपकीपर उसको फोर्स कर सकता है क्या? नहीं। तो इसमें कौन सा राइट आता है? राइट टू चूज, सी। You want to buy toothpaste and the shop owner say that she can sell the toothpaste only if you buy toothbrush. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपल्सन किया जा रहा है ना कि आपको टूथब्रश भी उसके साथ लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे कौन सा राइट आ रहा है? राइट टू चूज, इजी। फर्स्ट राइट कौन सा देखा? इंफॉर्मेशन सेफ्टी का, उसके बाद इंफॉर्मेशन का, और अभी राइट टू चूज का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट का है वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस, ठीक है। अभी कंज्यूमर को एक कंप्लेंट फाइल करनी, ठीक है, उसके बाद उसको उसके ऊपर कंपेंसेशन चाहिए, तो इस सब में कौन सा राइट्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ द राइट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल मतलब क्या? जो भी आपके साथ गलत किया गया है प्रोडक्ट्स को लेके, उसके बदले में आपको कंपेंसेशन मिल सकता है, ठीक है। सी right to seek redressal. If any damage is done to consumer, she has right to get compensation depending upon the degree of damage. अभी जितना डैमेज हुआ है उतना ही आपको कंपेंसेशन मिलेगा, ऐसे नहीं कि इतना सा डैमेज हुआ और आपको बहुत ज्यादा कंपेंसेशन नहीं चाहिए, तो वैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। डिग्री ऑफ डैमेज मतलब जितना हुआ है उतना आपको कंपेंसेशन मिलेगा। तो जहां पे कंपेंस के लिए उनको क्या करना पड़ता है? उनको फाइल मतलब कंप्लेंट फाइल बनानी पड़ती है और कंज्यूमर फोरम में जाना पड़ता है। तो वहां पे अभी नेसेसरी नहीं है कि आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, नहीं, वो खुद भी वहां पे फाइट कर सकता है अगेंस्ट देम, और वो ग्रुप में भी कर सकता है। तो इंडिविजुअल और ग्रुप के लिए हम क्या बोलते हैं उनको? इट इज कॉल्ड क्लास एक्शन स्वीट, ठीक है। सी दिस डेज कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप आर कॉल्ड क्लास एक्शन स्वीट। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉयर की कुछ गरज है या नीड है क्या? नहीं, वो खुद भी फाइट कर सकते हैं इंडिविजुअली, अंडरस्टूड, ठीक है। और इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको फिजिकल फॉर्म में जाके कंप्लेंट फाइल करनी है, यू कैन ऑल्सो फाइल द कंप्लेंट थ्रू इंटरनेट, इजी, ओके। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट इज द कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों किया जा रहा है? जो कंज्यूमर्स है जिनको फाइट करना है और तुमको मालूम नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो ये लोग उनको गाइड करते हैं। सेकेंड थिंग कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ये लोग उनको मदद करते हैं, अंडरस्टूड, इजी। सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू सी इन दिस पैरा इज रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, RWA। मतलब जो लोग कॉलोनी में रह रहे उनको ये लोग क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। इन विच वेज दे आर हेल्पिंग देम? इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे पुअर है, वाटर सप्लाई, एक्सेट्रा, अंडरस्टूड। दो टॉपिक्स देखे, RWA और कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है। थर्ड इज कोपरा, ठीक है, यहाँ पे आपको अभी स्टार मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 टायर्स है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इसमें कहाँ तक हम क्लेम कर सकते हैं? 1 करोड़, ठीक है, क्लेम अप टू 1 करोड़। स्टेट लेवल में कहाँ तक कर सकते हैं? बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़। एंड नेशनल लेवल में
केसेस इन्वॉल्व क्लेमिंग एक्सीडिंग ₹10 करोड़। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाएंगे क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव्स में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अंडरस्टूड, ये टॉपिक्स आपको समझ में है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज आपको क्या बता रहा है कि कंज्यूमर कैन रिप्रेजेंट हर और हिज कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर फोरम। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ। किसी भी कंज्यूमर ने नया फोन लिया 20,000 का, ठीक है, बट विद इन 2 days इट हैज स्टॉप्ड वर्किंग, और ये बंदा फोन लेके गया शॉपकीपर के पास, ये वर्क नहीं हो रहा है, पर शॉपकीपर ने बोला कि हम ये वापस ले लेंगे या हम इस पे कुछ आपका मदद नहीं कर सकते। ठीक है, सो ही कैन फाइल द कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फोरम। ठीक है, so in that situation he can file the case. Understood? Okay, चलो नेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कंज्यूमर डे कब होता है, नेशनल कंज्यूमर डे कब होता है। 24 दिसंबर है नेशनल कंज्यूमर डे, एनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। ये आपको पूछे जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबके डेट अलग अलग थे। ठीक है, ओके, चलो next, there are more than 2,000 consumer groups in country, which are only about 50 to 60 well organized and recognized for their work. Okay, तो यहाँ पे आपको स्टार मार्क करना है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो आपको अभी क्या करना है, इसके नोट्स निकालने हैं। ठीक है, और इस नोट्स को आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट में और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, मतलब while revising you will understand the topics in detail and you can grasp it easily. Okay, so students, that's all for today's class. Till that time, stay tuned, subscribe my channel. Thank you.